हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज के दिन में स्वागत है। मैं एक बढ़िया सी चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, एक बढ़िया गेट बनने लग रहा है। तुम में से काफ़ी लोग क्यूरियस होंगे ना, क्यूरियस जिसे बोलते हैं कि यार आपके फादर करते क्या है। भाई मेरे फादर का थोड़ा सा इसी फील्ड में काम है, फैब्रिकेशन की, स्टील की, लोहे की। उनका बिजनेस है, 30 सालों का एक्सपीरियंस है उन पर। एंड गेस व्हाट, मैं भी कर रहा हूँ। लाइक मैं यहाँ पे एक तुम बोल सकते हो ऑल इन वन हूँ भाई। यहाँ पे मैं यहाँ पे एज अ तुम बोल सकते हो सेल्स पर्सन भी हूँ, मैं एज अ हेल्पर भी हूँ, मैं यहाँ पे एज अ CEO भी हूँ। तुम ऐसे बोल सकते हो हर चीज़ का। पर तुम्हें एक जेन्युइन चीज़ बताता हूँ, ये काम बहुत अच्छा है, इसमें लॉन्ग लास्टिंग काम है, फ्यूचर में भी बहुत अच्छी, मतलब अच्छी चीज़ है। और अगर तुम इसे बिज़नेस को स्केल करने की सोचो ना भाई, बहुत अच्छा बिज़नेस है। और मैंने जैसे बताया भाई, माय फादर इज़ ऑलरेडी अ मिलियनेयर, तो तुम इसका मतलब तुम्हें पता है कि वो क्या है। और एक काम, इस काम ने ही उन्हें बनाया है, तो ये काम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर तुम्हें लगता हो ना भाई ये बहुत छोटा काम है या ऐसा काम है, भाई अगर ये काम करने पे आ गए ना ढंग से, इसका टर्नओवर ही CRs के अंदर है। तो मैं वही बोल रहा हूँ भाई, काम बहुत अच्छा है। और आने वाली कुछ टाइम में तो और ज़्यादा अच्छा काम बढ़ जाएगा, बढ़ सकता है और बढ़ेगा ही यार। ऑफ कोर्स ऐसी बात तो है नहीं कि ये स्टील व्हील लोहे का काम कभी कम हो, पर गैस व्हाट, मार्जिन इसमें कम है, दिक्कत ये है। और देखो, मार्जिन भी हर चीज़ नहीं होती। अब एक चीज़ देखो, तुम अगर तुम सेल्स एक साल में सेल कर रहे हो 1 करोड़ की, और तुम्हारे 10% का मार्जिन है, तो तुमने उस पूरे साल 10 लाख रुपए कमाए। पर गैस व्हाट, अगर तुमने अपना बिजनेस इतना ज़्यादा स्केल कर लिया कि तुम एक साल में अगर तुम 100 करोड़ तुम सेल्स कर रहे हो, तुम्हारा रेवेन्यू आ रहा है, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा एक तरह से जिसे बोलते हैं तुम्हारी जो जेब में जो पैसे आ रहे हैं वो अराउंड, अगर 100 करोड़ का है तो कितना हो गया, 10 करोड़, मतलब तुम खुद सोच लो कितना ज़्यादा हो गया। तुम 10 करोड़ पैसे तुम्हारी जेब में आ रहे हैं, तो तुम खुद सोच सकते हो कितना पैसा है इस चीज़ में। और 10 करोड़ तुम्हें कम लगता है क्या भाई। रेवेन्यू करना बहुत आसान चीज़ है, मेरा मानना है। अब मेरे फादर इसी बिज़नेस से भाई CRs के अंदर रेवेन्यू कर लेते, तो तुम खुद सोच सकते हो भाई कितना अच्छा मार्जिन है। मतलब मार्जिन तो अच्छा नहीं, पर काम कितना अच्छा है, रेवेन्यू कितना अच्छा है, और डिपेंड करता है चीज़ों पे। तो मैं वही बोल रहा हूँ भाई, मार्जिन बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है बिज़नेस के अंदर। एंड येस, मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूँ यार आज का क्या हुआ। आज मैं सुबह उठा था जिम जाने के लिए, पर गैस वॉट, बारिश हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना भाई लेट ही जाते हैं, आलस कर बैठा फिर मैं, तो मैं लेट गया। एंड फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लिया बेसिकली, क्योंकि भाई वैसे भी यार मैं लेट सोया था कल रात को भी, वीडियो शीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, एडिट कर रहा था, तो मैं लेट सोया। और बाकी का आज शाम में जाऊँगा जिम, बढ़िया मैं मारूँगा। आज क्या मारूँगा, आज मैं बैक बाइसेप्स मारूँगा आज मैं। एंड जैसा भी है ठीक है भाई। और बाकी का ये तो मेरे फादर का बिज़नेस है, इसको तो मैं अपना कंसिडर भी नहीं करता। मैं तो यहाँ पे इंटर्नशिप करता हूँ, अनपेड इंटर्नशिप। नहीं, अनपेड नहीं बोल सकते यार। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, मेरे से ना मेरे बहुत भाई बहन ये क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से कि भाई तुझे कितनी सैलरी मिलती है इस काम से। मैं एक चीज़ बताता हूँ भाई, मेरे पेरेंट्स मुझे रहने की जगह दे रहे हैं, मुझे खाना दे रहे हैं बढ़िया, मुझे अच्छी सुविधा दे रहे हैं, मेरी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, मेरे मिसलेनियस खर्चे होते हैं, जैसे कि मैं 100-200 रुपये मान लेता हूँ यार कि दोस्तों से बाहर खाने जा रहा हूँ, दे दो, तो वो दे देते हैं। ऊपर से मेरी हेल्थ का बेसिकली, मैं कभी बीमार होता हूँ, मेरी उसमें सब ज़्यादा सहायता करते हैं। रहने की जगह खासकर, पहनने को कपड़े हैं, खाने को खाना देते हैं, तो और क्या चाहिए भाई मुझे ज़िंदा रहने के लिए, बहुत है मेरे पास ये सब कुछ चीज़ें। और यही मेरी सैलरी में कट जाती है। अब मेरे से भाई, मेरे भाई बहन इतने ज़्यादा मेरे से पूछते हैं, मेरे दोस्त मेरे से पूछते हैं भाई तेरी सैलरी कितनी है। भाई सैलरी क्यों लूँगा मैं, सैलरी मुझे चाहिए क्यों सैलरी यार, पहले तो ये बताओ। मुझे जब सब कुछ मिल रहा है, और एक बताओ, अगर मेरे पास सैलरी मिल रही होती तो सारी सैलरी भी तो मेरी इसी काम में जाती, मेरे रहने में, मेरे, तो मुझको अपनी हेल्थ पे, मेरी खुद की हेल्थ पे, मेरे कपड़ों पे, मेरे खाने पे, और थोड़े बहुत मिसलेनियस खर्चे जो हम सबकी बोलते वांट्स होती है ना। दो फ़र्क होता है, नीड्स। तो ये मेरे पैसे जा रहे हैं, जो मेरे फादर, मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर जो मेरे पे करते हैं, जो मेरे पे खर्च रहे हैं, वो मेरी नीड्स पे जा रहे हैं। और कुछ पैसे मेरे वांट्स के लिए भी वो मुझे दे देते हैं। तो मेरे पास सब कुछ तो है, और क्या चाहिए मुझे। और फिर लोग मेरे से तब भी मुझसे पूछते हैं, मेरे इवन मेरे कज़न्स, मेरे दोस्त, की सैलरी कितनी है। भाई सैलरी क्यों चाहिए, मुझे समझ नहीं आता। और ठीक है, अब बोलते भाई तो अपना खर्चा कैसे निकालते हैं, मैंने बोला मेरे खर्चे क्या है,
जब मेरे पेरेंट्स मुझे सब कुछ चीज़ देने लग रहे हैं तो मेरा खर्चा क्या है? मेरा खर्चा तो तब हो ना जब मेरे पे एक रेंट हो, मुझे भरना हो, मुझे कपड़े खरीदने हो अपने पहनने के लिए, मुझे खाने के लिए खाना लेना हो, मैं बीमार हो गया मुझे दवाई लेने जाना हो या फिर तब मुझे सैलरी चाहिए, तब मैं उन चीज़ों पे लगाऊंगा। पर जब मेरे पास है सब कुछ तो सैलरी क्यों चाहिए? अगर मेरे पास सैलरी होती, सैलरी भी मेरी उन्हीं चीज़ों पे जाती ना, मेरी नीड्स पे, कुछ मेरी वांट्स पे चली जाती। तो यार लाइक लोगों की मेंटालिटी मुझे इसलिए बिल्कुल घटिया लगती है। अब है मेरे एक दो दोस्त जिनको मैं अब दोस्त बोलना कंसिडर नहीं करता, अब मेरे मतलब मैं उन्हें दोस्त मानता भी नहीं इतना। एक टाइम पे थे जो मेरे से बोलते थे भाई इतने टाइम हो गए तो 2 साल से अपने फादर के बिजनेस में है, तो सैलरी कमाता नहीं, तो कुछ खर्चता नहीं। मैंने भाई कैसे खर्चूँ, मेरे पे पैसे ही नहीं है जब, कैसे खर्चूँ? तू हवाबाजी का इंसान है, मैं सीरियसली मैं मुंह पे बोलता हूँ, तू हवाबाजी का 14 है और मैं क्या कर सकता हूँ तेरे साथ? जब तुझे हवाबाजी करनी है हर चीज़ में, यहाँ घूमना है वो करना है, भाई मैं हूँ नहीं उस टाइप का। तो ये ना उनके भी अलग चीज़ है भाई। और मैं वही बोलूँगा अनपेड इंटर्नशिप कर लो भाई, जिसे बोलते हैं ना अनपेड इंटर्नशिप, कि तुम्हें कोई सैलरी नहीं मिल रही, तुम्हें कुछ वो नहीं मिल रहा, पर तुम वहाँ जाके सीख रहे हो। भाई देखो मैं मानता हूँ मैं यहाँ पे भी गलतियाँ करता हूँ, मैं तुम्हें जेन्युइन बात बताता हूँ, मैं यहाँ पे भी कस्टमर्स आते हैं, मैं कभी कभार उनसे कुछ ऐसी चीज़ बोल देता हूँ जो बोलनी नहीं चाहिए। मैं कुछ चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, मैं उस चीज़ पे ध्यान नहीं देता। पर मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं यहाँ पे आके मैंने काफ़ी सारी गलतियाँ भी करी है, बिजनेस रिलेटेड भी काफ़ी गलतियाँ करी है, पर मैंने बहुत कुछ सीखा भी है यहाँ पे आके। और जनरली जो मैंने यहाँ पे सीखा है ना, और अगर मैं उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ, अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करता हूँ ना, मैं लाइफ में बहुत लोगों से आगे निकल सकता हूँ और मैं निकल भी रहा हूँ। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो मैं इवन तुम लोगों को भी बोलूँगा भाई, पैसे के पीछे हर बार मत भागो यार। ठीक है मैं मानता हूँ पैसा ज़रूरी है, पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर पहले एक स्किल तो सीख लो यार। जब तुम्हारे पेरेंट्स इतने ज़्यादा सपोर्टिव है, जब तुम्हारे पेरेंट्स फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, तो बिना सैलरी के पैसा करने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर मैं तुम्हें जेन्युइन एक चीज़ बताता हूँ, मेरे फादर, मेरी मदर, मेरे पेरेंट्स है वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं मानता हूँ। तो मुझे अगर मैं किसी बड़ी से बड़ी कंपनी के अंदर भी अनपेड इंटर्नशिप भी कर लूँ ना, मैं करूँगा, और मैं फ्यूचर में जाके करूँगा ये चीज़। तुम खुद सोचो, मैं यहाँ पे काम करूँगा पर साथ में वहाँ भी करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक मेरा दूसरा बिजनेस है जिस पे मुझे फोकस करना है, उसके लिए मुझे स्किल सीखनी है। और मैं स्किल कैसे सीखूँगा? उन लोगों के अंडर काम करके। मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए उनसे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे पता है मेरा सपोर्टिव है, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ के अंदर, मुझे एक बढ़िया रहने की जगह दे रहा है। फिर से मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, पर ये चीज़ मेन है। तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, तुम्हारे पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारे पेरेंट्स सपोर्टिव है, इसका मतलब यही है कि वो तुम्हें अगर एक रहने की जगह दे रहे हैं, तुम्हें खाने के लिए खाना दे रहे हैं, तुम्हें कब पहनने को कपड़े मिल रहे हैं, और तुम्हारी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, बस इन 4 चीज़ों से मेन चीज़ कुछ नहीं है। अपनी वांट्स के ऊपर भाड़ में जाए तुम्हारी वांट्स, भाई भाड़ में जाए, सीरियसली भाड़ में जाए। तुम्हें अपनी वांट्स पे फोकस ही नहीं करना जब तुम अपने पैर पे खड़े नहीं हो। मेन चीज़ तुम्हारी नीड्स है, और वो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए पूरा कर रहे हैं। तो अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए वो पूरा कर रहे हैं, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है मेहनत करना, अनपेड इंटर्नशिप करना, कोई दिक्कत नहीं है। इधर उधर धक्के खाना, लोगों के अंडर गाली सुनना, कोई बुरी बात नहीं है। पर तुम्हारा मेन चीज़ होनी चाहिए कि मुझे कम से कम 5 साल एक मेहनत करनी है, एक स्किल सीखनी है, एक्सपीरियंस गेन करना है, गलतियाँ करनी है, उन गलतियों को ठीक करना है। फिर मैं अपनी लाइफ में आगे तब सोचूंगा अपनी वांट्स के लिए। तुम्हारी नीड्स तुम्हारे पेरेंट्स पूरे कर रहे हैं, मेरी नीड्स मेरे पेरेंट्स मेरे पूरे कर रहे हैं, नो डाउट। अब जो मैं कर रहा हूँ अपने फ्यूचर के लिए, वो मेरी वांट्स के लिए कर रहा हूँ, वो मैं अपने ड्यूटी के लिए, जो मेरी लाइफ की एक ड्यूटी बना रखी है कि मुझे अपने धर्म है मेरा कि मुझे ये काम करना है, मतलब करना है नो मैटर वट। तो वो चीज़, उसके लिए मैं अपने दूसरे बिजनेसेस पे काम कर रहा हूँ। तो मैं तुम्हें भी वही एडवाइस करूँगा इस चीज़ के लिए। तो बड़े हो जाओ, ओपन अप, एंड मैं चलो वो चीज़ नहीं बोलना चाहिए मुझे इंटरनेट पे यार, पर पागल मत बनो, लाइफ के लिए सीरियस हो जाओ। और बाकी का ठीक है भाई, मैं तो जेन्युइन खुश हूँ, मुझे ना रत्ती भर का फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बहुत बदतमीज़ इंसान हूँ और मुझे रत्ती भर का फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई इंसान मेरी एडवाइस सुने, ले या फिर ना इम्प्लीमेंट करे। बताओ क्यों? क्योंकि मेरे लिए बेहतर है भाई ये चीज़, मेरे लिए अच्छी बात है। इस दुनिया में मेरे लिए कंपटीशन कम हो रहा है। अगर तुम खुद सोच लो, तुम में से अगर 100 लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हो, उनमें से 10 के दिमाग में रहेगी, उन 10 में से क्या रहेगी कि भाई मुझे अपनी लाइफ बदलनी है। उनमें से 10 में से भी एक बंदा होगा जो इम्प्लीमेंट करेगा, मतलब वो एक बंदा मेरे लिए कंपटीशन है। एंड आई विल हैप्पीली, यू कैन से, अपनाऊंगा उस चीज़ को कि हाँ भाई तू मेरा कंपटीशन है, वी आर ब्रदर्स,
मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू मेरा कंपटीशन है। पर वो 99 लोग जो मेरी बात सुन के अनदेखा कर चुके हैं ना, मैं बहुत खुश हूँ चीज़ से। अब खुद सोचो क्या चीज़ ज़्यादा बुरी है, मार्केट में एक कंपटीशन है या फिर मार्केट में 100 कंपटीशन है, फ़र्क है ना। इसीलिए बोलते हैं सब सक्सेसफुल नहीं हो सकते, सबका माइंडसेट बहुत अलग रहता है। और मैं खुश नसीब हूँ इस चीज़ के लिए कि आज के जनरेशन में 99.9% लोग गलत चीज़ों में है, हवाबाजी के अंदर है, लोगों का इस्तेमाल करने के अंदर है, अपना टाइम ख़राब करने की इन चीज़ों में रहते हैं सारे 99.9% लोग। एंड आई एम हैप्पीली लाइक यू कैन से ग्लैड फॉर दैट यार, कि इस जनरेशन में ऐसा कुछ हो रहा है, मेरे पे अब टाइम है आगे निकलने का। तो भाई तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम मेरा कंपटीशन बनोगे, मैं तो खुश हूँ भाई। मैं तो इवन ये मानता हूँ कि कंपटीशन होना चाहिए, बिना कंपटीशन के तुम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि अब देखो, अगर तुम में से कोई मेरा कंपटीशन है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, आई रिस्पेक्ट यू, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं तुम्हारे साथ एक कंपटीशन चलेगा कि मैं आगे निकलूंगा, तुम मेरे से आगे निकलोगे, उससे एक फ्रेंडली ब्रदरहुड की तरह हमारे बीच में एक फ्रेंडली कंपटीशन है कि नहीं मैं लाइफ में आगे रहूँगा, नहीं मैं रहूँगा। और ये सेम एग्जाम्पल दूँ मैं तुम्हें, रियल लाइफ एग्जाम्पल, अंबानीज और अडानीज, इनके बीच में एक फ्रेंडली कंपटीशन है। दोनों बहुत अच्छे जिगरी यार टाइप है, तुम्हें पता है एक चीज़ का। और ये पब्लिक में दिखाते हैं कि एक दूसरे के दुश्मन है, पर अंदर ही अंदर एक दूसरे के दोस्त हैं। और गेस व्हाट, दोनों के बीच में कंपटीशन रहता है कि कौन नंबर 1 पे रहेगा। कितनी अच्छी चीज़ है भाई, दोनों एक दूसरे को पुश करते हैं कि भाई तू आगे निकल, नहीं भाई तू आगे निकल, भाई कितनी अच्छी चीज़ लगती है वो चीज़। पर वही है ना, लोग समझते नहीं इस चीज़ को। तो ठीक है, मैं काफ़ी लोगों को मेरी बकवास लग रही होगी, बस हाँ आज मेरा थोड़ा सा मूड ठीक था, इसलिए मैंने तुमसे बात कर ली ज़्यादा लंबी। और बाकी का ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा थोड़ा बहुत, आई नो यार, थोड़ा सा यहाँ पे रहता है, मैंने जैसे बताया। तो मिलता हूँ मैं एक बार घर पे जाके, जिम जाऊँगा, यहाँ से निकलूँगा जब, तो इतने मैं खाना खा लेता हूँ, टाइम भी हो चुका है, देख सकते हो 1:15 हो रहा है। तो इतने मैं खाना खा लेता हूँ एंड बढ़िया इतने हजम हो जाएगा, बढ़िया सा फिर वर्कआउट करेंगे। आज तो मैं शायद मैं दिखाऊँ वर्कआउट, अगर भीड़ ना हो ज़्यादा, बढ़िया ज़्यादा भीड़ में रिकॉर्ड भी नहीं करा जाता, दिमाग ख़राब हो जाता है। यहाँ कैमरा सेटअप करो, वो ट्राइपॉड लगाओ, उनके अलग ही चुल मची रहती है लोगों की कि भाई जिम करने दे। मैं ठीक है भाई कर लो यार, अब क्या बोल सकता हूँ मैं इन चीज़ों को बुरा भी नहीं मानता। मैं मानता हूँ भाई जिम करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए ना, मैं आई रिस्पेक्ट दैट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ मैं ट्राई करूँगा रिकॉर्ड करने के लिए। तो लेट्स सी कैसा रहता है। यहाँ से निकलता हूँ मैं, एक बार जिम जाऊँगा, फिर घर पे आऊँगा, वीडियो एडिट करनी है। तो ठीक है, इतना मैं खाना खा लेता हूँ, फिर बाद में मिलता हूँ। तो यार मैं घर पे आ चुका हूँ अब, एंड मैं आज भी ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। मैंने वैसे आज का दिन का तुम्हें दिखा दिया। एंड आज का ये था कि आज मैं 2 बहुत लंबी वीडियो रिकॉर्ड करी है। एक Q&A वाली वीडियो है और एक वीडियो है जो मुझे परसों आइडिया मिला था उसको बनाने का। तो आज तो यही था, जिम भी हो आया था। तो आज का बेसिकली तुमने दिन देख लिया। एंड अभी वैसे बज रहे हैं 11:30 बज रहे हैं, तो मैं भी चलता हूँ सोने, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ कल एक और बढ़िया वीडियो के साथ, बढ़िया दिन के साथ। तो कल मिलता हूँ, टिल देन टेक केयर एंड जस्ट कीप ग्राइंडिंग।